डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला पुरी में, जिसका गाँव पड़ता है गणेश्वरपुर, ब्लॉक है गोप। आपको पता है कि जैसे हमारे भारत में 4 धाम है। पहला धाम बद्रीनाथ, दूसरा द्वारका जी, तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा है हमारा रामेश्वरम। तो एक धाम जो है वो उड़ीसा के जिला पुरी में है, जगन्नाथपुरी जी। और आपको बता दें कि हम यहाँ पर जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। पहले आपको लेकर चलेंगे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ के पास, जो हमें गांव में लेकर चलेंगे। आइए चलिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ के पास। आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जी। आप ये बताइए कि आज हम जो बात करेंगे, कौन से विषय पे बात करेंगे? आज जो है हमारा यहाँ जो चौपाल होने जा रहा है, यहाँ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो हमारा जो गांव साथ ही साथ और दूसरे कौन सा विषय है? जो मोटे अनाज होता है मिलेट, उसके ऊपर भी मतलब चर्चा होगा आज। तो दोनों विषय पे आज चर्चा है। कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो किसानों को किस तरीके से तकनीकी जानकारी दे रहा है? देखिए, हमारा तो यहाँ मतलब ट्रेनिंग ज़्यादा हो रहा है, मतलब किसान लोगों के लिए ट्रेनिंग हो रहा है। जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग हो रहा है। फिर इन सर्विस जो हैं लाइन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, उनका भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद हमारा जो नया नया तकनीकी आ रहा है वो मतलब हम किसानों को खेतों में उसको OFT के माध्यम से ऑन फार्म ट्रायल कर रहे हैं। उसके बाद जो मतलब एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं किसान के खेत में। और हमारा जो जितने भी मतलब जो भी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि एग्जीबिशन हुआ, उसके बाद फार्मर्स फील्ड विजिट हुआ, डायग्नोस्टिक फील्ड विजिट हुआ, ये सब भी हम कर रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे चौपाल में, जहां पर हमारे किसान भाई बताएंगे आपको किस तरीके से वो सरकारी योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला पुरी के गांव गणेश्वरपुर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है गोप। आपको बता दें, यहाँ पर हम जानेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? देखिए, हमारा यहाँ तो ये कोस्टल जिला है पुरी,
तो यहाँ बाढ़ हर समय आता है, तो बाढ़ में बहुत सारे जो खरीफ में जितने भी फसल किए होते हैं, तो धान जो पैडी होता है उसका जो कल्टीवेशन करते हैं, तो बहुत समय पर ये नष्ट हो जाता है बाढ़ के वजह से। तो ज़्यादातर हमारा जो किसान लोग हैं, ये जो कोस्टल ज़िले की जो किसान हैं, वो भाइयों को दरख्वास्त है कि वो फसल बीमा योजना में अंतर्भुक्त हुए। तो इस साल का जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, इसका दरख्वास्त का लास्ट डेट है 31 जुलाई। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो फार्मर्स लोग हैं, ज़्यादातर बाढ़ में अफेक्टेड होता है उनका क्रॉप, तो उन लोग सब मतलब ये फसल बीमा योजना में एनरोल कराएं, उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। उसका जो फीस होता है भी वो बहुत नॉमिनल है, कम से कम 250 रुपया उसका एप्लीकेशन फ़ी है। तो उसको जो हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनका जो अधिकारियां इधर काम कर रहे हैं, उनको साथ बातचीत करके ये एप्लीकेशन कोई भी भर सकता है। तो कितनी अच्छी जानकारी दी आपको कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराते हैं आप? जी कराते हैं। ये बताइए कैसे कराते हैं आप फसल का बीमा? देखिए हमारा जितना जानकारी है वो 1.5% 2% हम सिर्फ लगाव देते हैं, और बड़ा किसान है तो वो 5% का लगाव देता है। ये बताइए कि फसल का बीमा कराते हैं आप? एकदम कराते हैं। किस प्रकार से कराते हैं आप? वो हम अपना जो जनसेवा केंद्र है वहाँ पर हम कराते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? जी कराए। ये बताइए फसल का बीमा कैसे कराया आपने? वो हमारा जो जनसेवा केंद्र है और हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो भी जहाँ से हम केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो कहता है वो भी हमारा कर देते हैं। तो कोई कठिनाई तो नहीं आई कराने में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आसानी से हो जाता है। आसानी से हो जाता है। ये बताइए कि आपने कौन सी फसल के लिए ये बीमा कराया था आपने? मोस्टली धान के ऊपर हमारे होता है इंश्योरेंस। लगता है कि बीमा कराना ज़रूरी है, जरूरी है, लाभकारी है। लाभकारी है। आपकी फसल खराब हुई? खराब हुई लेकिन अभी तक नहीं मिला। लास्ट ईयर बाढ़ हुआ था, हम यहाँ जहाँ पर खड़े हुए यहाँ पे इतना पानी था। वो शायद बोला कि 33% लॉस होने के बाद इंश्योरेंस मिलेगा। हमारा 133% लॉस हुआ यहाँ पे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया था, और वो कह रहे हैं कि बीमा जो है उनको अभी तक नहीं मिला। उनकी गुजारिश है कि उनको समय पर बीमा दिया जाए। आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आप देख सकते हैं जितनी हमारी हाइट है उससे भी ऊपर यहाँ पर पानी था, जैसे कि किसान भाई ने बताया। तो उन्होंने कहा कि बीमा अब तक उनको मिल जाना चाहिए, तो उनकी गुजारिश है कि उनको समय पर बीमा दिया जाए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं।
अरे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गणेश्वरपुर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला पुरी से है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। फसल का बीमा कराते हैं आप? नहीं करते। कराना चाहते हैं? हाँ, करते जाते हैं। हमारे जैसे कृषि अधिकारी ने बताया कि आप CSC सेंटर में जाके करा सकते हैं या कृषि विभाग के अधिकारी के पास जाकर भी करा सकते हैं, तो आप जाकर कराएंगे अब? निश्चित करेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा कराएंगे और वो भी इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर रहे हैं, फसल का बीमा कराते हैं आप? नहीं, हमने तो किया नहीं। जानकारी है कि फसल का जानकारी बीमा भी है, होता बाकी हमने किया नहीं। हमारा इतना बड़ा फसल भी हमारा नहीं उगता है, हम खुद का ज़मीन तो नहीं है, तो फसल बीमा कहाँ करेंगे। बाकी हमारा यहाँ जो उड़ीसा का साल में 2 बार साइक्लोन होता है, 2 बार फ्लड होता है। ये जो बेल्ट होता है हर घड़ी सुपर साइक्लोन से और फ्लड से तनाव रहता है। अभी तक तो अगर आप, जैसे आपने कहा कि आप बटाई पे खेती कर रहे हैं, आपकी अपनी खेती नहीं है, आप दूसरे के खेत पे खेती कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको भी इसमें बीमा से लाभ मिले? जरूर मिलना चाहिए। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी अपनी खुद की खेती नहीं है, वो बटाई पर खेती करते हैं, दूसरे के खेत लेकर वो खेती करते हैं। तो हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैसे हमारे किसान के पास खुद की लैंड नहीं है, वो दूसरे की लैंड लेके वो खेती करते हैं, तो आप ये बताइए, तो उनको क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनको क्या इससे लाभ मिलेगा? देखिए, जो चाषी के पास ज़मीन नहीं है, वो क्या कर सकते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है, बात जिससे भी वो ज़मीन लेते हैं, उनके साथ वो एग्रीमेंट पेपर साइन कर सकते हैं 1 साल के लिए। वो एग्रीमेंट पेपर को वो अपलोड करने पर बाद सबमिट करने में वो आपका जो इसका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट है, तो वो जाके जो आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है पास का, उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कि अगर आप भी बटाई पर खेती करते हैं तो आप भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? हाँ, कराया। ये बताइए, कैसे कराते हैं आप फसल का बीमा? तो हम लोग ने जाते हैं CSC के सेंटर पर, और CSC के सेंटर पर हमारा जो डॉक्यूमेंट, जो नीड डॉक्यूमेंट है, हम देने के बाद वो हमने कराया। लगता है कि फसल का बीमा किसानों के लिए लाभकारी है? डेफिनेटली इट्स बेनिफिट फॉर फार्मर्स, बट हम लोग ने नहीं पाया था लास्ट ईयर एंड बिफोर ईयर। वैसे मिलता है आपको? पिछले साल नहीं मिला, वैसे तो मिलता है? ठीक है, मिलता है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वैसे तो उनको फसल का बीमा मिलता है, पर अगर पिछले साल की बात करें तो उनको फसल का बीमा नहीं मिला। तो उनकी भी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द उनके खाते में जो बीमा की, जो उनकी फसल क्षतिग्रस्त हुई थी, तो उसका मुआवजा उनके खाते में जल्द से जल्द आए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? हम जो फसल करते हैं उसका बीमा कहाँ होता है, हमको मालूम ही नहीं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो हम फसल करते हैं उसका बीमा हमें कहाँ कराना है वो हमें जानकारी नहीं है। जी आप बताएं। जी, जैसे बात भी हो सकता है, हो गया है, हमारा फसल का जो बीमा कराना है वो सब चाषी करिए, क्योंकि ना हमारा जो एरिया है वो बाढ़ का एरिया है, कभी भी आपत्ति आ सकता है। तो कोई चाषी भी बोलते हैं कि उनको मतलब मिला है, फसल बीमा का फ़ायदा मिला है। इसके लिए वो आप जाके निकट का जो जनसेवा केंद्र है, नहीं तो आप पास का जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिस है, वहाँ पे जाके बात करके आपका फसल का बीमा करा सकते हैं। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। आप अपने निकटम CSC सेंटर में या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं। ये योजना बहुत अच्छी है, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? जी सर, कराया। ये बताइए कि फसल का बीमा कराना क्यों ज़रूरी है? फसल का बीमा कराना ज़रूरी है कि वो फसल खेती में जो हम काम करते हैं, फसल करते हैं, पैसा लगाते हैं, वो जो बाढ़ आता है वो सब कुछ लूट लेता है।
इसीलिए आप हमको फसल का बीमा बीमा करना जरूरी है। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि फसल का बीमा भी होता है? जानकारी हमारा जो टाइम सीजन आता है, इसमें CHC जो जनसेवा केंद्र है यहाँ से आता है। हमारा क्रेडिट जो कोऑपरेटिव बैंक है और बैंक कराते हैं, जो वो हम लोन करते हैं बैंक करते हैं हमारे लिए। वो जब वो बैंक में लोन नहीं है वो हमारा CHC सेंटर जो जनसेवा केंद्र में करते हैं। ये योजना आपको कैसी लगी? अच्छा लगता है। तो इसके लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग। छोटा किसान है या बड़ा किसान है, सबका वो प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सब छोटा है बड़ा है खेत में पैसा लगाते हैं, हर रोज साल बाढ़ आता है लेकर चल जाता है, लेकिन दिक्कत होता है इसीलिए कि हमारा राज्य में ठीक समय पर बीमा का राशि नहीं मिलता है, क्योंकि जो बाढ़ आते हैं 2-3 महीने के बाद इंक्वायरी आता है हमारा ब्लॉक में। देखिए हमारे किसान भाई की एक गुजारिश है, जो 2-3 महीने के बाद इंक्वायरी आती है, जब बाढ़ आने के बाद वो चाहते हैं कि इस पे तत्काल उनको उसमें इंक्वायरी हो और साथ ही साथ उनको जल्द से जल्द जो बीमा की राशि है, जो मुआवजा है, उनको दिया जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं, आपको बता दें ये जिला पुरी में है, इस वक्त हम मौजूद हैं। इस क्षेत्र की बात करते हैं, ये ब्लॉक की बात करते हैं, गोप ब्लॉक है। यहाँ पर ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और साथ ही साथ आपको बताएं यहाँ पे साइक्लोन भी आता है। तो उनका कहना है कि हमारी जो फसल है वो अक्सर ख़राब होती है, तो फसल बीमा ही है एक ऐसा है जिससे उनको लाभ मिलता है। तो इस पर अगर जल्दी कार्रवाई होगी, जल्दी उनको लाभ मिलेगा, तो वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक लाभ ले पाएंगे। साथ ही साथ वो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि इतनी अच्छी योजना चलाने के लिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? नहीं। जानकारी है कि फसल का बीमा भी होता है? नहीं। अब जानकारी हुई है, कराएंगे फसल का बीमा? हाँ, जानकारी होगा तो कराएंगे। नहीं पता है फसल का बीमा कहाँ पर होता है? ये सेवा केंद्र में होता है। अब कराएंगे, जाएंगे निश्चिंत। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो भी अब CHC सेंटर में जाएंगे और वो भी इससे लाभ लेंगे। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? जी हाँ। ये बताइए 2019 में कर रहा था। फसल का बीमा कराना जरूरी है? जरूर है। फसल कभी ऐसा हुआ कि क्षतिग्रस्त हुई हो? जरूर है, तो किंतु बीमा का राशि नहीं मिलेगा। राशि नहीं मिला आपको? नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं कि समय पे आपको राशि जो है वो दी जाए। योजना कैसी लगी आपको? गोप ब्लॉक में 5 पंचायत में अद्यावधि नहीं मिलेगा, बीमा का राशि नहीं मिला है। नहीं मिला। आप चाहते हैं कि समय पे राशि दी जाए। देखिए हमारे किसानों की एक गुजारिश है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसकी जो राशि है वो समय पर किसानों को दी जाए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला पुरी से है। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज क्या है? देखिए हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री है वो ये मोटे अनाज को इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुंचाने के लिए इसको UN काउंसिल में रिक्वेस्ट करके इसको ये जो ईयर को इंटरनेशनल ईयर जो आपको
हिंदी में बोलेंगे तो इसको अंतर्जातिक मिलेट ईयर बनाए हैं, क्योंकि ना इसको ये एक मोटे अनाज जो है, जितने टाइप का आपका अनाज है, इसको आप बोल सकते हैं पुराना सपना और नया फसल, और इंग्लिश में बोलेंगे तो ओल्ड क्रॉप न्यू होप जो बोलते हैं। क्योंकि ना ये जो फसल है ये बहुत पुराना काल से हो आ रहा है, मगर इसका अभी जो नया अभी का वर्तमान में कोई नहीं कर रहा था। इसके लिए इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको इम्पोर्टेंस को देख के, इसका जो गुणवत्ता को देख के, इसका जो आपका विटामिन से मिनरल से इसमें उसको खाने से आपको मतलब बहुत प्रकार का लाभ हो सकता है, जो आपका माँ शिशु के लिए और आपके सब वर्ग के लोग के लिए ये मतलब एक लाभदायक फसल है। और औषधीय गुण भी इसमें है, और ये विटामिन्स और फाइबर्स जो है ये ज़्यादा मिलता है। इसके लिए ये जो मोटे अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इसको सरकारी तौर में ज़्यादा प्रोत्साहन भी दे रहा है। इसके लिए इसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको बढ़ाकर 3200 रुपया का आसपास करा गया है, जिस हिसाब से जो चासी इसको ज़्यादा करे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, जानकारी है कि मोटा अनाज क्या है? जी, मोटा अनाज तो हमारा मतलब बचपन में हम खा रहे थे, हम दादाजी भी उसी को खा के फिर 90 ईयर्स भी बच्चे थे, जिंदा थे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मिलेट ही अच्छा है, हमारा पिताजी भी खा रहे थे, माँ भी खा रहे थे, पर आजकल जो है हमको बाद में नहीं मिला, मतलब 20 साल पहले ऐसा हो रहा था सब। तो चाहते हैं कि मोटे अनाज की खेती कैसे हो सकती है? हमारे वैज्ञानिक से आप सवाल करना चाहते हैं? एकदम हम चाहते हैं कि कैसे होता है, पर जितना जानकारी हमको मालूम है कि वो बहुत फायदेमंद भी है। और मोटा अनाज जो होता है वो अनाज तो ऊपर वाला खा लेते हैं, फिर स्ट्रॉ वाला है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं बार बार दूसरे, जैसे हम डोमेस्टिक एनिमल को भी दे सकते हैं फीडिंग के लिए, ऐसा हम सुने हैं सिर्फ। पर वो क्या है कि हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, और अवेयरनेस बहुत जाना चाहिए। हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की उनको जानकारी मिलेगी तो अवश्य वो मोटे अनाज की खेती करेंगे। वो कह रहे हैं कि मोटे अनाज में हम खुद तो उसके मोटे अनाज को लेंगे, साथ ही साथ पशुओं को भी देंगे। जी आप बताएं, मोटे अनाज की अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं तो किसान भाई किस तरीके से मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं? जैसे प्रमोशन चल रहा है हमारा केंद्र सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से, कि मिलेट मिशन का तरफ से कि हम मिलेट करिए, सुस्त रहिए, ऐसे जो आपका नारा लगा रहा है, इसके लिए चासी का सबका मन में आ रहा है कि मिलेट करे। तो इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, इसका ऊपर उसका रिसर्च करके उसका नया वैरायटी निकला है, जो आपको ऐसे जो भैया ने बोल रहे थे, चासी भैया ने जो बोल रहे थे कि हमारा जो मांडिया हमारा दादाजी कर रहे थे उससे हम खा रहे थे, तो अब उसमें क्या होता है कि अमल कम पाते थे। इसके लिए तो चासी उधर से शिफ्ट होके ये मूंग किया या वेजिटेबल किया। इसके लिए अभी वो OUT क्या किया है ना, रिसर्च करके वो हाई यील्डिंग वेराइटी निकला है। जैसे अभी पिछले साल एक वेराइटी जो मांडिया का निकला है श्रीरत्ना, उसका पहले निकला था आपका कालुओ जो आपका भगवान जगन्नाथ का नाम कालिया का नाम पे है, कालुओ वेराइटी, और एक वेराइटी निकला था अर्जुन। ये सब वेराइटी जो है आपका अति कम से 16 से 18 क्विंटल पर हेक्टर आपका अमल आएगा। इसके लिए हम अगली इस साल में भी हम तीनों वेराइटी रखे हैं हमारा ट्रायल के लिए, कि कौन सा वेराइटी इस एरिया में इस क्लाइमेट में सूटेबल होगा। जो क्लाइमेट में सूटेबल होगा वो चासी को हम मतलब प्रमोट करेंगे कि वो वेराइटी आप करिए, उससे आप फायदा पाइए। कितने समय की फसल होती है मोटे अनाज? मोटे अनाज की फसल लगभग 110 दिन से 120 दिन 30 दिन तक का वेराइटी है। ये OUT से विकसित जो वेराइटी है वो सब वेराइटी ला के हम यहाँ पे ट्रायल करेंगे, और चासी को ट्रेनिंग के माध्यम पे अवेयरनेस के बारे में चासी को प्रमोट करेंगे कि ये वेराइटी करिए। देखिए आपको हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी ने बताया मोटे अनाज के बारे में, और ये भी बताया कौन कौन सी वेराइटी हम कर सकते हैं। जी आप बताएं, आज हम मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, ये बताइए अभी हमारे अधिकारी ने बताया मोटे अनाज की फसल हम कैसे ले सकते हैं। 110 से 120 दिन के आसपास ये फसल होती है, तो आप चाहेंगे मोटे अनाज की फसल को लेना? ज़रूर चाहेंगे, मोटे अनाज हमको चाहिए, क्योंकि ये वो जो मोटे अनाज का फसल हो रहा है वो शरीर के लिए अच्छे हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, इसीलिए हम मोटे अनाज करते हैं। करने के लिए भी हमारा इच्छा है, लेकिन मोटे अनाज का कोई प्रोडक्ट की जो सीड्स है हमारा पास अवेल नहीं है,
इसलिए नहीं कर। मिलेगी तो आप करेंगे? जरूर जरूर करेंगे, मोटे अनाज जरूर करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उनको सीड्स मिल जाएंगे तो अवश्य वो मोटे अनाज की खेती करेंगे। जी आप बताएं, बीज उनको कहाँ से उपलब्ध होंगे? बीज अभी तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का तरफ से हम देंगे डेमोन्स्ट्रेशन का तरफ पे, और ये आपका जो कृषि विभाग में उड़ीसा मिलेट मिशन का तरफ से ये भी चल रहा है, जोर से चल रहा है और बीज अवेलेबल हो रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अगर आपको बीज चाहिए आप कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं, बीज आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको बताई जाएगा कि किस तरीके से इसको उगाना है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, तो मोटे अनाज की फसल लेते हैं आप? लेते हैं। जो रागी की फसल ले रहे हैं लाभकारी है? लाभकारी में हमारे पूर्वज ने वर्तमान हम कौन सुविधा नहीं पाते हैं, हमें प्रोत्साहन मिलेगा तो मांडिया चाष करेंगे। इसकी मार्केट आपको पता है कैसे मिल रही है? आपको अच्छी मार्केट मिल रही है इसकी? अच्छे मार्केट हमारे पास नहीं है। अब चाहते हैं मार्केट भी मिले? मार्केट भी मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा, हम तो जरूर करेंगे, जरूर फार्मिंग करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अभी वो रागी की फसल ले रहे हैं और अधिक मात्रा में तब करेंगे जब उनको प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ मार्केट मिलेगी। जी आप बताएं, अगर मार्केट की बात करते हैं तो इसकी मार्केट किसानों को कहाँ मिलेगी? देखिए मार्केट का दो बातें हैं, एक आप डायरेक्ट बेच सकते हैं कि उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट करके बेच सकते हैं। आपका वैल्यू एडेड, पहले मैं मार्केट का बात कर बोल देता हूँ। इसको उड़ीसा गवर्नमेंट इसको पूरा अपटेक करता है, जितना भी मिलेट होता है पूरा मंडी खोला हुआ है, मंडी का तरफ से वो अपटेक करता है। और कोई चासी आपका एसएचजी फार्मेशन करके उसको आपका मांडिया का वैल्यू एडेड, जैसे मांडिया का लड्डू है जो ज़्यादा रेट में जाएगा, एमएसपी से ज़्यादा रेट में जाएगा मांडिया लड्डू वो, और जो चीज़ है उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग भी हम कृषि विज्ञान केंद्र का तरफ से हम देते हैं कि कैसे मांडिया से आप मांडिया डायरेक्ट ना बिक के आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट करके उसको बेच सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग भी हम कृषि विज्ञान केंद्र का तरफ से देते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और साथ ही साथ आपको बताया मोटे अनाज से किस तरीके से आप कर सकते हैं, इससे लाभ ले सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटम कृषि विभाग कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के उड़ीसा के जिला पुरी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।